वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का मौजू जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से है। इस वक्त आप मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे अगर जाते हैं, चाहे वो ख़वातीन के फ़ोरम्स हों, फैमिली फ़ोरम्स हों, इवन मर्द हज़रात के जो सोशल मीडिया फ़ोरम्स हैं, इस बात पे काफ़ी बहस मुबाहिसा और एक डिस्कोर्स बहरहाल होती है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या आज के ज़माने की शहरी ज़िंदगी में जॉइंट फैमिली सिस्टम कंड्यूसिव है या नहीं। इसके जो एविडेंट प्रोज हैं वो आपके सामने हैं कि यकीनन आपके ख़र्चे बढ़ जाते हैं, एका रहता है, कम्युनिटी होती है एक साथ। यकीनन अगर बुज़ुर्ग वालिदैन हैं तो उनकी निगहदाश्त, उनको लुक आफ्टर करना सबकी एक कलेक्टिव ज़िम्मेदारी बन जाती है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह एक मुहावरा भी है ना कि जी 4 बर्तन साथ होंगे तो आपस में खड़खड़ाएंगे ही, आपस में टकराएंगे ही, वो सिचुएशन भी रहती है। देयर इज़ क्लियर नीड फॉर सेटिंग बाउंड्रीज़ जो कि ब्लरी होती हैं। प्रिवेसी में आपको यानी यकीनन एक काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्पेस आपके पास कितनी है, और जैसे जैसे फैमिली अगर बड़ी होती है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग उसके अंदर शामिल होते जा रहे हैं तो उसी स्पेस को शेयर करना शायद लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। एक बड़ा कॉमन फिनोमेना आजकल की यूथ ये समझती है, जिन्होंने हो सकता है अपने बचपन में कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम ना देखी हो लेकिन शादी के बाद वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हों, कि उनके लिए ये एडजस्टमेंट्स बहुत मुश्किल हैं और काफ़ी हद तक टॉक्सिक भी हैं। तो क्या आप इस नोशन से एग्री करते हैं कि हमारी शहरी ज़िंदगी में आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी अपनी सलाहियतों को बिल्कुल मांद कर देता है एक जॉइंट फैमिली इन्वायरमेंट, या ये एक ओवर जनरलाइजेशन है? आइए इस पर बात करते हैं। हमारे पास ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं आफ्ताब शाह हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आफ्ताब फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं NLP ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच अरूसा मोहसिन। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वी ऑल्सो हैव नौरीन अंसारी हु इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ मौजूद होने का। हर एक की एक इनफरादी इस पर राय भी होगी, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस में एंड व्हाट यू नोटिस अदर पीपल हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू इट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन। सबसे पहले अगर अरूसा आपसे शुरू करूँ, बिकॉज यू वर्क एज अ लाइफ कोच, जब ये चीज़ें मुश्किल लगने लगती हैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में सर्वाइव करना, वहाँ पे ऑपरेट करना, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका क्या तजुर्बा है और आपकी प्रैक्टिस में आपने क्या देखा है? इज़ इट टॉक्सिक फॉर देम? आर दे अनएबल टू फाइंड देयर वॉइसेस? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? what I've lately seen is जितने भी केसेस आते हैं ना, लेकिन दोनों तरीके से हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, ये स्ट्रेस का बाइस भी बनता है और स्ट्रेस रिड्यूस भी करता है। इस तरह इसकी वजह ये है कि अगर एक छत में मुख्तलिफ फैमिली साथ रह रही हैं तो जैसे ही आपने कहा कि फाइनेंशियली बर्डन बहुत कम भी हो जाता है, बिकॉज़ अगर एक छत में रह रहे हैं और एक डाइनिंग रूम में एक AC चल रहा है और सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप फिर अगर 3 भाई हैं तो मुख्तलिफ तीनों भाइयों ने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया फाइनेंशियली। एक ने बिजली का बिल दे दिया, एक ने फलाना बिल दे दिया, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। और इसके साथ साथ देखें, आप ये भी देखें कि जब कोई खुशी का मौका आता है और सब साथ रह रहे होते हैं तो खुशी बांटने से और ज़्यादा बढ़ती है, गम बांटने से जो है वो गम कम होता है। तो इसी तरीके से जो है definitely it is a blessing also, but having said that I believe कि आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना। उसकी शायद वजह ये भी है कि एक सेल्फिशनेस, एक खुदगर्जी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हमारी नौजवान जो है वो उनको बहुत ये होता है कि एक माइंडसेट है कि यू लिव ओनली वंस, और क्या कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी। अच्छा, तो ये भी बहुत ज़्यादा पहलू बहुत आते हैं, उसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स आवर लाइफस्टाइल्स आर नॉट आइडियल। यानी एक लड़का या लड़की की जब शादी होने से पहले वो जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहा है वो चेंज के मतलाशी होते हैं। आफ्ताब, अ लॉट ऑफ टाइम गर्ल्स इवन इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम जॉइंट फैमिली सिस्टम हाउस होल्ड्स, उन्होंने उसकी टॉक्सिसिटी, उसके नेगेटिव्स देखे होते हैं। उन्होंने देखा होता है कि अगर उनकी वालदा ने सफ़र किया है या उनकी दादी ने सफ़र किया है या इनकी पर्सनालिटी डिफरेंसेस से, तो उसका एक ब्रंट उन बच्चों ने देखा होता है। कई उनमें से नहीं चाहते कि अगर वो खुद जॉइंट फैमिली सिस्टम से आए भी हैं तो वो आगे भी इसी तरह की लाइफ में कंटिन्यू करें। इज़ दैट अनफेयर? इट इज़ डेफिनेटली नॉट अनफेयर, और ये फेयरनेस की तकाजा ही है कि अगर कि मैं घर छोड़ रही हूँ और मैं किसी और घर जा रही हूँ, और अगर कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता है तो एक लड़का, अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए तो द गाय इज़ ऑलवेज ऑन द बैक साइड, हिज हैंड्स आर बिहाइंड हिज बैक, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अब वो इतना सब कुछ सैक्रिफाइस करके मेरे पास आई है, शी हैज़ टू लिसन टू एवरीवन इन द फैमिली, तो इससे ठीक है कि मैं, वो गिल्टी होता है थोड़ा बहुत बनिस्बत इसके कि अगर कि वो अलग रह रहे हैं तो वो एक इक्वालिटी आ जाती है। और उसमें एक रिलेशनशिप जो जिसके हम हनीमून फेज़ भी कहते हैं, वो हनीमून फेज़ और एक्सटेंड हो जाता है बिकॉज यू आर गेटिंग प्राइवेसी एज वेल।
अकेले अगर साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की बाउंड्रीज भी समझ में आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के अंदर सेपरेट हो जाती हैं। कंपेनियनशिप बाय द एंड ऑफ द डे उन दोनों की साथ में उन्होंने पूरी ज़िंदगी चलानी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जब आता है तो उसमें डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो जाती है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ मेरी नज़र में कहीं ना कहीं कम होती है एज अ कपल भी और एज एन इंडिविजुअल भी। डेफिनेटली। और साइकोलॉजिकल वेलबींग का ये जो पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर ऑटोनॉमी भी आती है और उसके अंदर दीगर और भी चीज़ें आती हैं जो कि इंडिविजुअलिज्म, जो कि सेल्फिशनेस मेरी नज़र में is important when you talk about individualism. एम्पैथी भी आती है towards your companion, towards yourself, आपकी अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नौरीन, अक्सर लोगों ने ये कंप्लेन किया है कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़की शादी होकर जा रही है तो वो कहती है कि लड़के की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, जबकि लड़की ने ना सिर्फ शौहर के मिजाज के साथ साथ बल्कि उस घर का, उस कुनबे के जितने अफराद हैं सबके मिजाज के साथ एडजस्ट करना है। ये किस हद तक एक ऑनेस्ट ओपिनियन है? आई वुड से आप ये नहीं कह सकते कि एक और शख्स जब घर में आ रहा है तो लड़के की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सबकी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है। आई थिंक द इशू विद वी टारगेटिंग जॉइंट फैमिली सिस्टम और सेपरेट फैमिली सिस्टम, द इशू लाइज विद इन अस ओनली, कि हम जब ये देख रहे हैं एक बंदा आ रहा है हमारे घर में और एक नए बंदे के सामने आप अलर्ट हो जाते हैं ना, सो all of those people, not just the girl or the people in the house, even the guy, everybody has a lot to learn. और हमारी चाहत ये होती है कि भाई जल्दी से बस हमारे रंग में रंग जाए। हाँ, या छोटी छोटी बातों पे यार इतना दरवाज़ा लॉक क्यों रह रहा है, या टीवी पर इतना टाइम स्पेंड क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए उन पे फोकस नहीं करते, छोटी छोटी पेटी चीज़ों पर फोकस करते हैं। अगर गौर व फिक्र इस पर कर लिया जाए कि हमें बात एक दूसरे से किस तरह करनी है, या क्या चीज़ नज़रअंदाज की जा सकती है, या क्या चीज़ पर बात कर लेनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस जैसे उरूसा ने कहा कि फाइनेंसेस डिवाइड हो जाए। नहीं, और ये भी इम्पॉर्टेंट है ना कि सारी एडजस्टमेंट की जिम्मेदारी क्या वो नए आने वाले शख्स पे अरूस है, इस पे बड़ी खींचातानी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला रूल भी तो है ना कि जो आने वाला है वो एक इंट्रूडर है, वो एक एलियन है जो उस जगह पे एंटर हुआ है, बाकी सब लोग तो अपनी रविश पे चल रहे थे। he or she needs some space. She of course. हाँ, she of course. नहीं, लेकिन आमतौर पे तो अलग लड़कियों की कंप्लेन देखो अरूसा ये होती है कि मुझे वैसे तो आई फील वेरी वेलकम, लेकिन जहाँ मेरी नंदें या घर के बाकी लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं वहाँ पे एंटर होती हूँ तो कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी खामोशी हो जाती है, यानी यू आर नॉट एन इनसाइडर। जो भी गुफ्तगू हो रही है शायद उसका वो पहलू आपको नहीं पता, आपको ख़ानदानी पॉलिटिक्स नहीं पता, आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता। तो अक्सर एक आने वाला बंदा या ख़ास तौर पे ये लड़की ये बहुत एलियनेटेड फील करती है कि भाई मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। यही तो वजह है ना जिसकी वजह से इतने इख्तलाफ होते हैं, बिकॉज आप अपना ही नहीं समझ रही। मतलब आपकी बहू है लेकिन आप उसको अपना नहीं समझ रही, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो आपके बेटे को यानी अपने उसके शौहर को वही तरीके से अपनायत करेगी और इसी तरीके से लेके चलेगी। तो ये बड़ा मैटर करता है कि जब कोई लड़की घर आती है शादी करके तो उसको ससुराल वालों को सबसे पहले उसको वेलकम करनी चाहिए, उसको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब वो देंगे तो आई थिंक जब वो उसको वो अपनायत महसूस होगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से निभा सकेगी रिश्तों को। बिल्कुल सही। आफ्ताब, इसमें मर्द हजरात की क्या जिम्मेदारी होती है? वही जो हम बार बार बात करते थे, मोस्ट सपोर्ट इज सॉट फ्रॉम द हस्बैंड, जिसकी वजह से ये तमाम रिश्ते हैं, जिसकी वजह से उसको 25 लोगों की बात सुननी है या एडजस्ट करना है। अक्सर ख़वातीन की कंप्लेन यही होती है कि माई हस्बैंड इज़ नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप। ये कंप्लेन कितनी वैलिड है? क्योंकि एसेंशियली द वाइफ इज़ आस्किंग हिम टू स्टैंड अगेंस्ट हिज प्राइमरी केयर गिवर जो उसकी अम्मी होती है, और वो अफेक्शन जो होता है कि डिविएट कर जाता है, वो बेगम की तरफ ज़्यादा अटेंशन चला जाता है, तो मर्द बीच में पिस जाता है अगर देखा जाए, एंड देयर इज़ अ रीज़न कि वो कुछ कर नहीं पाते। तो डेफिनेटली ये जो आप कह रही थी कि उस मयार के तकाजे पे पूरे घर वालों के मयार की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं, उस सबको उतरना पड़ता है। अगर कि उसकी वजह से डिस्ट्रेस हो रही है और वो हस्बैंड को आके बता रही है, तो हस्बैंड भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी भी बाउंड्रीज हमेशा से ब्लर्ड ही हैं। ये एक जेन्युइनली हमारी जो फैमिली सिस्टम में बाउंड्रीज ब्लर होना है, और इतनी ज़्यादा या तो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है कि वो इतना ज़्यादा इंट्रूड करते हैं, स्मदरिंग पेरेंट्स जो होते हैं इतना ज़्यादा इंट्रूड करते हैं कि अब बच्चा खुद ही हर फैसले से पहले पूछता है कि अम्मी अबू से पूछना पड़ेगा, और या तो जो है अपना बाउंड्रीज को ब्लर कर देते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग इतनी ज़्यादा होती हैं कि इमोशंस ही नहीं शेयर करते या कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन आफ्ताब, आपने नहीं देखा कि कई घरों में जहाँ दो भाई हैं और उनकी बीवियाँ हैं तो दोनों के एटीट्यूड बड़े मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। वन ब्रदर टेक्स अ स्टैंड कि मेरी बीवी से कोई इस तरह बात नहीं कर सकता या हमारी इन मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और दूसरा जैसा कि आपने कहा कि बीवी ने क्या पहनना है, उसने अपने मैके जाना है, उसके लिए भी इजाज़त ली
ली जाएगी और 15 यानी आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन हैव अ प्रॉब्लम कि हमारा हर मसला एक कम्युनल मसला क्यों बन जाता है, क्यों डिस्कस होता है। साइकोलॉजिकल वेलबींग के मैं जो हिस्से बताया था, जैसे एक डायमेंशन मैंने आपको ऑटोनॉमी बताई, ये चीज़ें होती हैं तो इंसान खुश होता है, उसमें पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं। अगर आपकी इस वजह से जो है, लेट्स से कि अगर मैं इतना बड़ा स्टैंड लेता हूँ और अपनी अम्मा के सामने कोई ऐसी बात कहता हूँ, आप ये देखेंगे वो कैसे गिल्ट कैसे रेगुलेट करेगा उस मर्द, वो गुस्से से रेगुलेट करेगा, उस गुस्से के ये बोलेगा कि मैंने अपनी बीवी की वजह से अपनी अम्मा के लिए उनसे बदतमीज़ी की या मैंने उनके लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया। तो ये वाली पर्सनल रिलेशनशिप्स अगर ख़राब भी हो जाती है मर्द के लिए और अगर वो बीवी के लिए स्टैंड लेता है, अच्छी बात है, जो कि लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका रिलेशनशिप अफेक्ट होगा और उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग जो हैप्पीनेस है वो कम हो जाएगी। अच्छा, दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, यू हैव टू पिक एंड चूज़ योर बैटल्स। अगर आप अपने हस्बैंड से किन चीज़ों पे स्टैंड लेने के लिए कह रहे हैं, वो हर वक्त तलवार निकाल के टीपू सुल्तान बन के आपका दिफा नहीं कर सकता। सो मे बी ही इज़ गोइंग टू डू दैट वंस, और फिर उसके बाद अगर दोबारा आपकी कोई रिकरिंग कंप्लेन आई तो आई थिंक कि आपका अपना रिलेशनशिप ख़राब होता है। लेकिन दूसरी तरफ नौशीन मुझे ये बताइएगा कि व्हाट अबाउट दिस गर्ल टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ, यानी पहले चलो वो अपने हस्बैंड को एक्सप्लोर करती है कि भाई प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज, दिस इज़ वेयर वी ड्रॉ द लाइन। अगर वो लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा और वो खुद उस पर स्टेप करती है तो वो फिर बुरी बनती है। देखिए, हमारे यहाँ मसला ये है, बिकॉज आई कम फ्रॉम दिस स्कूल ऑफ थॉट कि जी जाना कहाँ है ये पहले आइडेंटिफाई कर लें और कैसे पहुँचेंगे ये भी बड़ा ज़रूरी आइडेंटिफाई करना। हाँ। हमारी सोसाइटी में मसला ये है कि जो लाइफ का डिस्कशन होता है ना, वो शादी के पहले दिन फिर होता है कि किस तरीके से रहेंगे। शादी से पहले बिल्कुल कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती कि भाई एक्चुअली ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंसेस, शादी वाले दिन अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा खाना खाओगे, लिफाफे मिलेंगे। बात नहीं होती कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अगर वो हो जाए तो काफ़ी तरह आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। इट्स जस्ट अबाउट हाउ दे डिसाइड टू टेक देयर लाइफ फॉरवर्ड। डिस्कस हो रही हैं चीज़ें या नहीं, अगर इश्यूज आ भी रहे हैं तो वो सिविलाइज्ड मैनर में डिस्कस हो रहे हैं या लड़की जो है वो आग बगौला होके जो है वो हस्बैंड को सारी बातें जो है वो सुना रही है, फिर हस्बैंड गोज एंड शेयर्स एवरीथिंग टू हिज फैमिली। दैट्स ऑल्सो अ मिस्टेक आई थिंक। वैसे तो हम कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लड़की की है, लड़की को ही जो है टारगेट किया जाता है। आई हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस हियर। The guy plays a very important role and a pivotal role. He is actually deriving the information. He is the channel manager. Exactly. So अगर वो ये सारी की सारी गुबार उठाकर जो है वो दूसरी पार्टी तक लेके जा रहा है और दूसरी पार्टी का गुबार उठा के यहाँ तक ला रहा है, तो आई थिंक ही इज द कल्परेट ऑफ मेकिंग टू पीपल फाइट मोर। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, थैंक यू सो मच फॉर द दिस नौरीन। कि आम तौर पे आप देखें कि मेरी माँ तो ये कह रही थी, वो पूरी बात जाके रिले कर दी बीवी को। सो बीवी इज अगेन फीलिंग द फैक्ट कि यार अगर तुम्हारे सामने ऐसी बात हो रही थी तो तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया, व्हाई डिड यू नॉट स्टॉप इट, मेरा नहीं सोचा। और दूसरी तरफ बीवी ने अगर कोई बात कर दी और जाके माँ को बताई जाएगी तो माँ कहेगी तुम किस किस्म के बेटे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी मेरे बारे में ऐसी बातें कही, तुम सुन के आ जाओ। तो यस, दिस चैनल मैनेजमेंट रोल जो है ना मर्द का, उसको इमोशनल कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप समझते हैं कि ख़वातीन ये मसाइल क्रिएट करती हैं तो प्लीज़ अपना रोल इसके अंदर प्लीज़ रियलाइज़ कीजिए कि यू आर ऑल्सो एडिंग फ्यूल टू द फायर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू कम बैक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़ा अहम किरदार जहाँ एक ख़ातून ने एडजस्ट करना है, वहीं उसके हस्बैंड ने, उसके शौहर ने उस सारे प्रोसेस में उसको हेल्प करनी है, क्योंकि यकीनन अपने ख़ानदान वालों के मिजाज को, उनकी शख्सियत को ये शख्स जानता है और यकीनन जहाँ आने वाली की ज़िम्मेदारी है कि वो सबका दिल जीते, लेकिन साथ साथ उसको इस प्रोसेस में हेल्प की ज़रूरत भी है। आम तौर पर यह देखा गया है कि अगर घर के अफराद और आपकी बीवी के बीच में कोई भी फ्रिक्शन है, कोई नाचाकी है, कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई पर्सनैलिटी क्लैश है, बहुत ज़्यादा मर्द इसके अंदर इक्विप्ड नहीं होते इमोशनली इसको हैंडल करने के लिए। मर्द को वैसे भी दोनों तरफ से, हर तरफ से अटेंशन की आदत होती है, यानी बीवी भी आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करे, माँ भी, बहन भी, तो लोगों को भी आपकी ये वीकनेस बहुत अच्छे से पता है। आफ्ताब क्या कहेंगे, कितने इक्विप्ड हैं आदमी ये मुख्तलिफ रोल्स जो हैं, यानी आपकी बीवी की एक्सपेक्टेशन, बहन की एक्सपेक्टेशन, भाई की एक्सपेक्टेशन, वालिदैन की एक्सपेक्टेशन, ये मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट में कैसे बैलेंस करते हैं वो अपने आप? अव्वल तो ये जो पहली बात आपने कही कि एक जगह की ग्रीवेंस उठा के कहीं और जाके वैसे लफ्ज़ पर लफ्ज़ बता देना, ये तो आपको एक पता भी चलता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कम है इसमें, राइट, कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, रियलाइजिंग कि इससे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मर्दों का जनरली एक इशू है व्हेन इट कम्स टू रेगुलेटिंग
इमोशंस, बातचीत इमोशंस के बारे में सही तरीके से नहीं कर पाते, उस इंसान के साथ जो है वो जो मर्द जो है रादर उसके अलावा भी उसके ऊपर जो फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और जब वो घर आता है तो जेन्युइनली अगर एक्सपेक्टेशन एक मर्द की पूछी जाए तो उसका एक पीसफुल एक एक्सपेक्टेशन होती है, कामनेस होती है कि मैं घर अगर काम से थका हुआ आ रहा हूँ तो घर पे जो है मैं सुकून कर सकूँ। अगर कि उसको वो चीज़ दी जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आप रोल अदा करें, देन द क्वेश्चन इज़ कि व्हाई आरंट दे बोथ गेटिंग अलोंग, द मदर इन लॉ एंड द वाइफ। सो दैट इज़ मोर फोकस उस पर होना चाहिए रादर देन अ मीडिएटर कमिंग इन बिटवीन और वो दोनों को जो है अपना बताए कि आप ये करें। अच्छा, इसमें अक्सर मर्द हाथ भी उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये औरतों की लड़ाई है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, तुम लोग एक दूसरे का सर फाड़ो, आर्ग्यू करो, नहीं बात करनी, इसकी वजह यही है कि दे आर नॉट इमोशनली रेगुलेटेड, तो उनको खुद भी नहीं पता होता है सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। लॉजिकल होते हैं, दे कांट हैंडल ऑल ऑफ दीज इमोशंस सो वेल, which is why बहुत ज़्यादा you can't be disconnected as well. Like अगर मिसाल के तौर पे यहाँ गलती नहीं कहते, गलती हो सकता है आपकी बीवी की हो, गलती हो सकता है आपकी वालदा की हो, दोनों ही बाउंड्रीज को रिक्रॉस कर रही हैं, दोनों ही एक्सप्लोर कर रही हैं, तो आप हाथ भी तो नहीं खड़े कर सकते कि भाई एक दूसरे को मार मार के, तो है ना, मर्द हाथ खड़े कर देते हैं, which is why इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घर में। The day they start taking responsibility of this communication that's been happening around them between his mother and his wife, और वो जो गैप है वो जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर लेंगे, आई थिंक बहुत सारे झगड़े जो हैं वो कम हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा सुकून होगा घर में। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम पार्टनर्स की वेलबींग और मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना है कि जॉइंट फैमिली में बड़े होने वाले बच्चे, उनकी शख्सियत में कितनी जल्दी तब्दीली आ जाती है। अक्सर कहा जाता है कि जी एक तो पहले आपकी सेंट्रलाइज अथॉरिटी है ना, अगर माँ बाप के साथ बच्चा अकेला एक इंडिविजुअल घर में रह रहा है तो माँ रूल सेट कर रही है, दे आर बोथ आइदर प्लेइंग गुड कॉप और बैड कॉप। वजह ये भी है कि वहाँ पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग की रिट है जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो अक्सर चैलेंज होती है। और इन हाउ डू वी गो अबाउट दैट? बच्चे को बहुत अच्छे से बच्चों को ब्लैकमेल करना आता है, उनको पता है माँ ने किसी चीज़ को मना किया तो फुप्पो से या दादी से या चाचू से बात कैसे मनवानी है। या आई वुड से कि हमारा जो एक ये मसले बन गए हैं ना बहुत सारे, उसमें हम लोग इंसानों को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि बंदे गलत हैं। अगर हम ये देखें कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है तो हमारा पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो चेंज हो सकता है। ओके अब बच्चे ऑफ कोर्स बच्चे ये देखते हैं कि बड़ों की, बच्चे बहुत तेज़ हैं आजकल के, दे अंडरस्टैंड इवन इन अ सेपरेट फैमिली चिल्ड्रन कैन सी कि अगर अम्मी अब्बू दोनों की लड़ाई हो गई है तो मुझे पता है मैं अपनी बात निकलवा सकता हूँ। इट्स नॉट जस्ट जॉइंट फैमिली। तो येस बच्चे, देन अगेन इट कम्स के माँ बाप के दरमियान भी क्या बच्चे किसी एक को सुनते हैं कि दैट इज़ द डिसीजन मेकर, आई वोंट ईट एनीथिंग, एंड इज़ एवरीबडी एल्स ऑब्लाइजिंग टू इट, कि एक्सेप्ट करें कि हाँ यार बच्चा अगर माँ से पूछ कर खा रहा है टॉफ़ी तो कोई बात नहीं है, बेशक दादा भी अगर दें तो बच्चा अगर माँ से पूछ के खा ले तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। तो अच्छी अपब्रिंगिंग है ना कि वो फिर किसी स्ट्रेंजर से मुझे लेकर लगता है कि बच्चों को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है एज बाउंड्री सेटिंग टूल्स। यानी कई दफ़ा आपने अगर अपने बच्चे को कोई रूल बताया कि बेटा तुमने नहीं करना है मिसाल के तौर पे, और बच्चे ने आपकी रिट को चैलेंज करते हुए दादी से इजाज़त लेके या किसी और से करके वो काम कर लिया है, मिसाल के तौर पे वो टीवी देख रहा है या उसने एक्स्ट्रा आइसक्रीम खा ली है, देन मदर्स मेक इट अ पॉइंट कि उसको पब्लिकली मारा जाए और सारों को ये मैसेज दिया जाए कि ये आइंदा नहीं करना है आपने। आफ्ताब, इज़ दैट गुड पेरेंटिंग? You tell me, that's a rhetorical question. मैं एक चीज़ उसमें इंक्लूड करना चाहूँगा, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, जो हम देखते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में, रिसर्च भी ये शो करती है, लिटरेचर भी ये शो करता है कि अच्छी परवरिश होती है अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चा उसमें बड़ा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो टीनेज लाइफ में पहुंचता है, देयर आर सोशल कंपैरिजंस। घर में अगर और बच्चे हैं तो उनसे उनकी अकॉम्प्लिशमेंट से कंपेयर किया जाता है, ये बोला जाता है कि बिहेवियर में कंपेयर किया जाता है, वो तुमसे बेहतर है, वो तुमसे कम है। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट हो जाते हैं और इसको जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको बाउंड्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसकी प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ज़्यादा इन्वेजन होता है, उसमें ये चीज़। और वो जब दूसरे लोगों से मिलता है, जब वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का स्ट्रक्चर देखता है और उनसे बात जब करता है तो उसको लगता है कि ये मेरे लिए बेहतर है, तो ये रिजेंटमेंट आराम आराम से बढ़ती जाती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सही है या गलत है, ये दोनों जॉइंट फैमिली सिस्टम डिपेंड करता है। अच्छा, कभी कभी ठीक होता है, कभी कभी सही कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे देखें, जिस तरह कहते हैं ना कि एन एप्पल कैन नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, अगर घर में लेकिन मिजाज अलग अलग हो सकते हैं रूसा, एक खातून का मिजाज अपनी जेठानी से या अपने देवरानी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि उनका जो पेरेंटिंग स्टाइल है और जो उनके बच्चे हैं आपके नज़रिए में वो बदतमीज़ हैं, दे आर आउटस्पोकन, मे बी वो अपने पेरेंट्स का इतना ख्याल नहीं कर रहे, लिहाज नहीं कर रहे, यू वांट योर चाइल्ड टू बी डिफरेंट,
एक ही घर में रहते हुए ये पॉसिबल हो सकता है? आई थिंक इसमें जो आपके सवाल में मुझे ऐसा लगता है किरदार माँ बाप का बहुत ज़्यादा है इधर, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन बच्चे के साथ उस लेवल पे है, उन्हीं के लेवल पे उनको समझाया जाए कि क्या वैल्यूज़ हैं, किस तरीके से हमें घर पे उठना बैठना और जो तौर तरीके हैं वो अगर डिक्टेट तो नहीं, लेकिन अगर प्यार से मोहब्बत से उनको समझाया जाए तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि शायद जो है हम बच्चे को अपना कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब एक माहौल में आप रह रहे होते हो जहाँ पे दादा दादी सब हों, तो आप दूसरे बच्चों को भी देखते हो और दूसरा इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल कि लेट्स सपोज आपने बच्चे को आइसक्रीम दी, माँ ने दी, तो फिर दादी ने बोला क्या ज़रूरत थी देने की, यू नो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एंड इवन चॉइसेस लाइक आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर सारे बच्चे मिसाल के तौर पे घर से करीब एक स्कूल में जा रहे हैं एंड दे डोंट सी यू नो क्वालिटी एजुकेशन एज एन एस्पिरेशन, आप अपने बच्चे को अगर बेहतर स्कूल में भेजना चाहते हैं तो मे बी पीपल विल सिट डाउन एंड कंपेयर एंड टॉक अबाउट इट कि क्या ज़रूरत है ख़र्चा करने की। ये चीज़ें नौरीन हर चीज़ पे अप्लाई होती हैं। अगर 4 भाई साथ रह रहे हैं या 2 भाई साथ रह रहे हैं, दोनों की यू नो अर्निंग पावर एक होगी, नोबडी कैन से। लेकिन अगर एक शख्स अपने बच्चों को दुबई वेकेशन पे ले जाना चाहता है, दूसरा बेचारा शायद नथिया गली भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, हाउ विल दीज को एग्जिस्ट? इसमें सिद्रा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारा अपना किरदार, कि हमारा अखलाक कैसा है एंड अपब्रिंगिंग भी। सिर्फ ये पॉइंट नहीं कि मर्द जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर नहीं बन पाता। आप बच्चों को, लड़कों को हम जिस तरीके से रेस करते हैं, रो क्यों रहे हो लड़कियों की तरह, अब वो इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है तो वो नहीं कर सकता। इवन एज अ चाइल्ड उसके मार्क्स तुमसे ज़्यादा आ गए, ये जो कंपैरिजन एटीट्यूड है, तो हाँ जब बड़े होंगे तो अडल्ट्स भी फिर अजीब उनकी शख्सियत होगी ना, वो ये देखेंगे कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, भाई का बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है। एंड अगर शायद वो सोचे भी नहीं तो घर वाले ये बता सकते कि वो उसके स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है। एंड इवन इट इज़ रीसेंट कि मैं ये देख रही हूँ यंग पेरेंट्स आर ऑब्जर्विंग अलॉट कि किस स्कूल में कौन से टीचर्स हैं प्रोनाउंसिएशंस ठीक है या नहीं, कि पिज़्ज़ा बोल रहे हैं या पिज़्ज़ा बोल रहे हैं या पिज़्ज़ा बोल रहे हैं। तो इट्स अ लॉट that people have started processing now. अच्छा, एक घर में बहन भाई होते हैं, मेरे ख्याल में कभी किसी को इस बात पे इख्तिलाफ नहीं होता। आफ्ताब के हैंड मी डाउन्स मिल गए, मेरे भाई के कपड़े उसको छोटे हुए मैंने इस्तेमाल कर लिया, उसकी किताब इस्तेमाल कर ली, उसकी बुक इस्तेमाल कर ली। कैन दैट हैपन इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम? और उसमें फिर अगर कोई किसी बात पे टोक दे या इस बात को पब्लिकली बता दे तो ये तो बड़ा तकलीफ दे होता है किसी एक के लिए। यानी कजन्स ने आपस में बात कर ली या देवरानी जेठानी के आपस में यू नो दुपट्टा बदल बहनें नहीं बन सकती, एक दूसरे के कपड़े पहन लिए। इज दैट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, कैन इट बी टॉक्सिक? और वो हस्बैंड ने जो है वो अपने भाई को दे दिया। हाँ हाँ एग्जैक्टली। सो आफ्ताब, हाउ डू वी वर्क विद दैट? मटीरियल बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी वर लाफिंग ओवर दैट कि फ्रिज में खाना पड़ा, किसी ने उठा के बगैर परमिशन के खा लिया। आई थिंक बाउंड्रीज हैव टू बी रिस्पेक्टेड। आप किसी और की चीज़ है घर में, आपका चाहे भाई क्यों ना हो, बट हु विल बेल द कैट? देखें, कई दफ़ा हम कहते हैं कि ये मामलात इतने पेटी होते हैं कि जो बोलता है वो बहुत कमज़र्फ लगता है कि यार तुम एक चॉकलेट पे लड़ रहे हो। ये बुनियादी चीज़ है, मेरी चीज़। हाँ। इसमें कमज़र्फ नहीं है या सेल्फिशनेस नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरी चीज़ मेरे इजाज़त के साथ इस्तेमाल करो, पूछ के इस्तेमाल करो या बता के इस्तेमाल करो। ये तो एक बेसिक मैनर्स हैं, राइट? तो वो तो ये मटेरियल बाउंड्रीज जनरली जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर क्रॉस होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता है। नहीं बोलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजेंटमेंट अंदर ग्रो नहीं हो रही और वो आउटबर्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आपने जो बात की थी, आई सैट विथ माई मदर एंड टॉक्ड अबाउट हर एक्सपेक्टेशन कि अगर बीवी मेरी आने वाली है तो आप बताएं आपकी तवक्को क्या है। ये काफ़ी पहले ही बातें हो जानी चाहिए। ये उस वक्त नहीं होना चाहिए कि मैंने शादी करवाई तुम्हारी, मैं चाह रही थी कि चाय बनाए मेरे लिए, वो बनाती नहीं है। आपने पहले से आप जानते हैं अपनी बीवी जिससे आप शादी करने वाले हैं, उसकी पर्सनालिटी को ब्रेक इट डाउन इन फ्रंट ऑफ योर मदर और एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी सेटल करें। अगर उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा है उसको कम लेके आएँ, और वही सारी चीज़ अपनी बेगम के साथ भी, होने वाली बेगम से भी बात अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में मिलनसार और अच्छी बहू उसको समझा जाता है जो सबसे घुल मिल कर रहे, जो सबके साथ एक अच्छा रवैया रखे। नथिंग रॉन्ग विद दैट, ऑफ कोर्स यू वुड वांट दैट फ्रॉम योर पार्टनर। लेकिन क्या ये मुमकिन भी है? ख़ास तौर पे जिस तरह अगर आज के ज़माने में एक खातून एक वर्किंग वुमन है, उसके वर्क प्रेशर्स भी होंगे, आपकी अपनी कंपेनियनशिप अगर नई है तो आप अभी सेटल कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट किया जाए कि शाम की चाय पे बहू बेगम सबके साथ बैठें और सबके साथ बातें भी करें और सबको वक्त भी दें। ये कितना रियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी जनाब, जॉइंट फैमिली सिस्टम की अच्छी बहू जो सबके साथ मिलजुल कर रहे, अगर प्रोफेशनल कोई काम कर रही है तो वहाँ पे भी निभाए, हस्बैंड को भी खुश रखे और घर के सब घर वालों के मिजाज को समझ जाए, ख़ास तौर पे उनके साथ वक्त स्पेंड करे। वुमेन फाइंड इट डॉन्टिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप 7-8 घंटे काम कर रहे हैं, फिर हस्बैंड के साथ भी आप उनको वक्त दे रहे हैं, आपकी अपनी नींद भी, आपकी अपनी पर्सनल मी टाइम भी है, उसमें फिर एडिशनल टाइम लोगों के लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। और क्या जिस तरह के एक मर्द अगर घर से बाहर से काम करके आता है, उसको हम डीकम्प्रेसिंग का टाइम देते हैं कि यार चलो ठीक है, ही इज़ ऑन हिज ओन, ही नीड्स टू जस्ट फर्स्ट काम डाउन, टेक अ शावर, ईट फूड एंड देन कम एंड बी। ख़वातीन को ये लीवे नहीं दिया जाता, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। नौरीन, रोबोटिक लगती है कई जॉइंट फैमिली सिस्टम में ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी के काम से आओ, दूसरी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी इंतज़ार कर रही हैं। अगर आपके पास तमाम तर सपोर्ट भी है कि जी खाना बना हुआ है, सास ने बना लिया या कुक ने बना लिया, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि टेबल लगाओ, उठाओ, साथ बैठो, इज़ दैट टू मच फॉर वुमेन? I would say when there are people who are working in a household, अब वही बात है ना कि साथ में बैठ के पेटी इश्यूज़ के ऊपर लड़ाई की जा रही है, ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन किया जा रहा है। अब अगर ये है कि भाई वो आते के साथ ही जो है, हो सकता है वो एक कॉल अटेंड करती हुई आ रही हो और शी हैज़ टू देन स्टे ऑन द कॉल फॉर हाफ एन आवर मोर। इट्स ऑल अबाउट ये जो इन्वायरमेंट बना है ये किस तरीके से ऑपरेट करेगा। जैसे आपने कहा इंट्रूडर आ जाएगा, हाँ। अब ये बात इस तरह हो सकती है कि ठीक है यार, हम लोग पहले भी खाना खाते थे, अभी भी खाना खाएंगे, एक और बंदा आ गया है, बर्तन धोते वक्त हमारे पास एक और बंदा होगा, पहले 2 बंदे धो लेते थे बर्तन, अब 3 बंदे मिलकर धो लेंगे। इस चीज़ की कंपैरिजन होती है इफ़ देयर आर 2 बहूज इन द हाउस एंड वन इज़ अ वर्किंग वुमन एंड द अदर इज़ अ होम मेकर। It happens. I cannot tell you what all. मैं अगर कहूँ कि I'm a corporate trainer, I'm a life coach, I meet people and not just, बहुत सारे केसेस में सास को बोलने की भी जरूरत नहीं होती, हस्बैंड ही सास होते हैं। हाँ, कैफियत है, वो किसी पे भी आ सकती है। तो चाय बनाकर क्यों नहीं दे रही हो, मेरी अम्मी अकेली किचन में काम कर रही है, तुम क्या कर रही हो, a lot happens and हम तो बहुत I think हम लोग ऐसी बात करें, जैसे आफ्ताब साहब ने भी कहा कि लड़का जो है वो पहले से बात कर ले, एक्सपेक्टेशन सेट कर ले। अरेंज मैरिजेस के सिस्टम्स अगर आप देखें, लड़की के पास या लड़के के भी पास इतनी बात करने की गुंजाइश ही नहीं होती। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। वो बाउंड्रीज कहाँ सेट होंगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा शऊर पाने की ज़रूरत है, rather than कि बंदे अपने आप को बदलें। और ये कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है 2-3 एक्सप्लोजन्स के बाद घरों में खुद सेटल होते हैं, यानी इस पे लड़ाइयाँ बनती हैं बिकॉज वही बात कि हम बात नहीं करते। बट उरूसा वही जो कंपैरिजन है कि इफ़ समबडी इज़ अ होम मेकर, द अदर बहू ऑफ द हाउस इज़ अ प्रोफेशनल, ये कंपैरिजन। फिर इसके अलावा जो पहली बहू होती है वो काफ़ी हद तक इस एक्सपेक्टेशन बार को सेट कर चुकी होती है। अगर नई आने वाली का मिजाज मुख्तलिफ है, मे बी शी इज़ टू आउटवर्डली, मे बी शी इज़ अ लिटिल मोर प्रोफेशनल, शी सीज़ लाइफ डिफरेंटली, तो वो खामखा बुरी बन जाती है। देखिए सिद्रा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ फैमिली है ना, उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर हेड ऑफ फैमिली आपका अदल इंसाफ करने वाला है, या औरत हो या मर्द हो, जो भी हो, तो उस सूरत हाल में अगर घर में कोई ख़ास किस्म के SOP सेट हुए हो, जैसे एक कंपनी में आप काम करने जाते हो तो हर डिपार्टमेंट के हर उसके एक SOPs होते हैं। तो अगर घर में ख़ास किस्म के SOPs हों, मैनरिज़म्स हों, वैल्यूज़ हों एंड एवरीबडी इज़ फॉलोइंग देम, तो जब आप बात करती हैं तो एक बहू जो है वो काम करने वाली है, शी इज़ अ वर्किंग लेडी एंड द अदर वन इज़ अ हाउस वाइफ कम्प्लीटली, तो उस सूरत हाल में जो हेड ऑफ फैमिली है ना, उसका किरदार यहाँ पे फिर एंटर होता है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी ना हो एंड द अदर पीपल इन द होम दे शुड अंडरस्टैंड कि यार ये शी इज़ वर्किंग, इसकी ये टाइमिंग्स है आने की। इसमें ये जो रोमांटिसाइज करते हैं हम, कि जैसे आपने शुरुआत भी उससे की कि पूरे घर का वो ख्याल रख रही है, एंड वी वांट वाइफ लाइक दैट या वुमन लाइक दैट कि पूरे हर किसी का ख्याल कर रही है। दैट इज़ द मोस्ट टॉक्सिक थिंग दैट यू कैन पॉसिबली से और थिंक अबाउट, कि अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी रखो, और तुम्हारी एक्सटर्नल वैलिडेशन उसकी बुनियाद इस चीज़ पर है, या मेरी सेल्फ अर्थ कि मैं कितना काम, कितने लोगों का मैं चाय बना के दे रही हूँ, कितना जिनका ख्याल कर रही हूँ। दैट इज टेरिबल। सेल्फिशनेस इज सिनोनिमस विद सेल्फ केयर। मैं अपने बारे में सोचूंगी या सोचूंगा तभी मैं अपना ख्याल करूंगा। अगर ये डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, डिप्रेसिव टेंडेंसी की तरफ चले जाएंगे। आई हैव सीन दैट इन माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस। दूसरों के लिए ज़िंदगी ना गुजारें, अगर कि मेरी जहनी सेहत, मेरी जिस्मानी सेहत अवलीन उस पर है इंपॉर्टेंस पे, ओनली देन आई वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ अदर्स। एब्सोल्युटली। अगर ये भी लॉजिकल। अच्छा, वन क्वेश्चन, इफ़ आई डोंट टच अपॉन इट, मुझे लगता है कि वील बी डूइंग डिससर्विस टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ। आफ्ताब, मुझे बताएं कि अक्सर घरों में आज भी अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक वायलेंस होता है,
तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब हम प्रोज की बात कर रहे होते हैं, इतना भरा पूरा कुनबा साथ रह रहा है जहाँ पे इतने लोग हैं, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर मार कुटाई तक नौबत पहुँचती है, वाई डू पीपल नॉट इंटरवीन, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर आपके हाउस होल्ड में समबडी डेयर रेज अ हैंड ऑन योर वाइफ, तो क्या एक मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू प्रोटेक्ट हर? एक चीज़ तो ये है कि द मैन हु रेज हैंड ऑन अ वुमन, उनकी एक तफरीक हो जाती है कि एक मर्द इधर है एक इधर है, और हम ये नहीं बोल सकते एक दफ़ा उठाया तो दोबारा नहीं उठाएगा, चाहे जितना भी अपोलोजाइज कर ले। भड़काने पे उठाया हो अगर? नहीं, इट डजंट मैटर, एक टेंडेंसी है। द फैक्ट इज़ कि आपने एक औरत के ऊपर हाथ उठाया एंड यू न्यू कि वो वापस से आपको हिट नहीं करेगी, वो बहुत ही इसके अंदर एक सोचे ना कि मैं लड़के पे तो हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मुझे पता है वापस से मारेगा। आई नो दैट शी इज़ फिजिकली नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, तो मुझे वापस मारेगी नहीं। तो ये तो एक चीज़ है कि उसके ऊपर हम उसको ना एक्सप्लेन करेंगे ना रैशनलाइज करेंगे, वो गलत बिहेवियर है, और उसको हम एज पीपल व्हाट वी कैन डू इज़ कि अगर कहीं बिहेवियर एग्रेसिव बच्चे का नज़र भी आ रहा है टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, उसको उधर ही रोक दें, एंड देन वी सेट अ रेफरेंस पॉइंट फॉर दैट चाइल्ड कि मुझे मना किया गया है, एंड वी ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स एज वेल। जहाँ तक ये बात रही कि स्टैंड लेने की, जेन्युइनली जो अगर कि मर्दानगी की बात हो रही है वो यही है कि मैनलीनेस की अगर बात करनी है तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर अ पर्सन। किसी भी औरत के ऊपर अगर कोई हाथ उठा रहा है, फिजिकल वायलेंस कर रहा है, तो यू नीड टू टेक अ स्टैंड। we've had very disturbing viral content come out, और मैं कोशिश करती हूँ कि इनके बारे में ज़्यादा बात ना हो, लेकिन बहरहाल जी क्योंकि इंडिविजुअल जो उनकी सर्कमस्टांसेस हैं हमें नहीं पता होता। पर अरूसा वी सीइंग बोथ थिंग्स, यानी हमने ये भी देखा है कि जो वाइफ है वो अपनी मदर इन लॉ बेचारी अगर डिसेबल है या डिपेंडेंट है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, और आपके घर में ये हो रहा है, एंड द हस्बैंड इज़, पता नहीं कौन अजीब से लोग थे वो वीडियो बना रहे थे रादर देन स्टॉपिंग द एक्ट इटसेल्फ। तो ये क्या हो रहा है हमारे घरों में, एंड दैट इज़ शोइंग कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स या एनीवेयर वेयर द पावर इक्विलिब्रियम इज टिल्टेड, वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। वही वाली बात है सिद्रा कि बर्दाश्त का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। हम लोग सब अपने अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है सब ने, और सब उसी में ही जो है वो एक बबल में रह रहे हैं, और उससे बाहर निकलने की तवक्को मतलब वो है ही नहीं उनके अंदर कि वो बाहर भी निकले उसके अंदर से। तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह मेरे हिसाब से ये भी है कि एक घर में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब हम रहते हैं ना, तो वी एक्सपेक्ट कि सब बराबर हमारी तरीके से ही रह रहे होंगे और हमारी तरीके का ही मैनरिज्म होगा और सब कुछ होगा, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। और जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, व्हाट हैपेंस, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, आप एंगर निकलता है। सो दिस इज द होल थिंग। बट इन एनी केस डोमेस्टिक वायलेंस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। कोई किसी की शख्सी यानी अगर आपको फिजिकल हार्म कर रहा है, फिजिकली अब्यूज़ कर रहा है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और इन योर रिस्पॉन्स टू द फैक्ट कि दोनों सूरतें देखी गई हैं, बीवी के कहने पे मर्द अपनी माँ पे बहन पे हाथ उठा रहे हैं, या माँ के कहने पे बीवी की पिटाई हो रही है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन ऑल ऑफ दिस? I would say it is a very animalistic tendency. अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा गुस्से से डांटते भी हैं तो आप इन शॉर्ट उसकी तजलील कर रहे हैं। सही। अगर आप ये करें तो आप एक सामने वाले से उसका एक इनफरादी जो हक है इंसान होने का, ज़िंदा रहने का, लॉ में सिखाया भी जाता है राइट टू बॉडी, यू हैव दिस राइट, नोबडी कैन किल यू, यू हैव द राइट टू एग्जिस्ट एंड नोबडी कैन टच यू विदाउट योर कंसेंट। सो ये वाली जो बात है, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं अपनी बीवी पर एक लड़का, एक मर्द अगर अपनी बीवी पर हाथ उठा रहा है तो आया उसको ये शऊर है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अब वही बात है कि हमारे एक तो एजुकेशन का मसला प्लस अगेन लीगल एप्लीकेशन। दिस इज ऑल द टाइम वी हैड, बट थैंक यू नौरीन, थैंक यू अरूसा, थैंक यू आफ्ताब फॉर बीइंग हियर। देखिए ये यहाँ पे जो बात उजागर करने वाली थी कि किसी के भड़काने से आप इस तरह का अगर इंतहाई कदम उठा रहे हैं, दैट कैन नेवर बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज़। अक्सर मर्दों को हमने देखा है कि जी माँ ने कहा था, माँ की ताबेदार थे तो उनको शिकायत थी बहू से तो बीवी पे हाथ उठा लिया। दूसरी तरफ बीवी की इतनी शिकायत थी, मेरी माँ उसके साथ ज़्यादती करती थी तो उसके कहने पर माँ को घर से निकाल दिया या माँ पे हाथ उठा लिया। आई थिंक एवरीबडी हैज़ टू टेक अप देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका चीज़ों के ऊपर टेक क्या है। और हाँ, अगर चीज़ें वाकई बहुत इंतहाई लेवल तक ख़राब हो रही हों तो जिस तरह हम शादी में भी कहते हैं कि अलहदगी इख्तियार कर लें, इसी तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम से भी अपने आप को आप अलहदा कर लें इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ रियली हार्मिंग योर फिजिकल एज वेल एज़ योर मेंटल हेल्थ। लेकिन इसमें आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट में पूरे सिस्टम को ख़राब नहीं कह सकते। देयर आर वंडरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ पीपल आर थ्राइविंग इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम इवन टुडे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।